वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टार्टअप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 लेक्चर्स हम लोग बैक टू बैक खत्म कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग इकोनॉमिक्स समझ चुके हैं, इकोनॉमी समझ चुके हैं, हम लोग ये समझ चुके हैं काम किसको कहते हैं, मतलब एक्टिविटीज किसको कहते हैं, और हम लोग ये समझ चुके हैं फैक्टर रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये चारों लेक्चर के बाद में एक शानदार आज टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है भैया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, या इकोनॉमी कितने टाइप की होती है और हमारी कंट्री या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किस तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हमें ये पता है कि भाई या तो इंसान के पास पैसा होगा या तो पैसा नहीं होगा। सेम कंडीशन जो है यहाँ पे देशों की भी होगी। कुछ कंडीशंस में किसी कंट्री के पास पैसा कहीं से आ गया होगा तो वो अमीर देश बन गया होगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। बट ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास कहीं ना कहीं पैसा हुआ करता होगा, बट कहीं वॉर्स में या कुछ नेचुरल डिजास्टर आने के कारण उनके पास से पैसा चला गया होगा, पैसा खत्म हो गया होगा, या लोग वहां पे नहीं बचे होंगे। तो ये सारी कंडीशंस में वो जो देश है वो चला जाता है किसमें, डेवलपिंग इकोनॉमी में। तो इस तरीके से हम लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, बट इकोनॉमी के 3 टाइप्स होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस किया जाएगा कि हाउ टू अर्न मनी, कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो इसका मेन मोटो क्या हो जाएगा, टू अर्न मोर एंड मोर मनी। इसका कॉन्सेप्ट देने वाले थे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स नोन एज एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमारे यहाँ का वो सारा आज इसी इकोनॉमिक सिस्टम को यूज कर रहा है। कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम है सर, तो वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरी हम लोग बात करते हैं जब देश अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचने लग जाए, पैसे कमाने के बारे में ज्यादा ना सोचे, ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब समाज के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना। तो इसका मोटो क्या हो जाएगा, टू डू मोर एंड मोर सोशल वेलफेयर। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट देने का काम किसने करा, तो सर कॉन्सेप्ट देने का काम करा कार्ल मार्क्स ने। मार्क्सिज्म थ्योरी में समाज के बारे में सबसे ज्यादा सोचा गया, ना कि पैसे कमाने के बारे में ज्यादा सोचा गया। और जो हमारी थर्ड इकोनॉमी आती है उसको हम लोग कहते हैं यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं, बट पैरेलली हमारे कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनका भी साथ देना चाहते हैं। मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके पाथवे पे इंडिया जो है कंटिन्यूअसली आज क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आइए हमारा आज का टॉपिक जो है हम लोग डिटेल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग जो है वो टॉपिक के साथ होता है। टॉपिक है भैया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी तो हमें पता है कि वेल्थ मैनेजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं भैया, इकोनॉमी कहते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है सर, अर्थव्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें पैसे को संभाल के रखा जाए, सही जगह लगाया जाए, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे अर्थव्यवस्था या तो इकोनॉमी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, और इसका नाम एक और दिया गया है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी इसलिए बोला गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं होगी। जब ये फ्री इकोनॉमिक सिस्टम पे काम कर रही है, मतलब कि यहाँ पे मेनली जो फोकस होगा वो होगा हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है भाई। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो गवर्नमेंट का नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट देने का काम करा मिस्टर एडम स्मिथ ने, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। इनका कॉन्सेप्ट सीधा था, नॉट फॉर पुअर, ये जो इकोनॉमी है ये गरीबों के लिए नहीं है, एंड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, और यहां पे जो पैसे वाला है वो सर्वाइव कर पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो यहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट पे आता है जो कि है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको कहा जाता है कमांड और प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब कि इस सेकंड इकोनॉमी को हम लोग यहां पे कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर की इकोनॉमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचने का काम करती है। इसका कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने, जिसकी हम लोग थ्योरी को मार्क्सिज्म थ्योरी भी कहते हैं। ऑल आर इक्वल एंड फॉर सोशल वेलफेयर। यहां पे कहा गया कि जो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसमें सारे ही लोगों को इक्वल माना जाएगा, मतलब कोई भी रिच नहीं और कोई भी पुअर नहीं माना जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे भैया मिक्स्ड इकोनॉमी की, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द
socialist economy, India became third largest economy by 2035 after USA and the China. USA और चाइना के बाद हमारी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है और हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। हमारे यहाँ पैसे वाले को पैसे भी कमाने दिए जाएंगे मगर गरीब का नुकसान भी नहीं होने दिया जाएगा। गरीब के बारे में भी उतने ही पॉलिसीज, उतने ही प्लान्स और उतनी ही सारी चीजें बनाई जाएगी जितना कि अमीर लोगों के बारे में सोचा जाएगा। मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, ना तो कोई रिच ना तो कोई पुअर। तो यहां पे इक्वालिटी की बात यहां पे हमें नजर आती है। तो इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। क्या है भैया टॉपिक समाप्त होने पे? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, और अगर हम लोग बात करें यहां पे कि भाई कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, और हम लोग बात करें यहां पे मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो इंडिया 2035 पे मिक्स्ड इकोनॉमी में लीडिंग होने वाला है, लीड करने वाला है। हो सकता है डेवलपिंग से क्या पहुंच जाए, हम लोग डेवलप्ड पे पहुंच जाए। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।